रुपया आज डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर होता चला जा रहा है। आप लोगों ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर सचमुच दे रहे होते तो 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार आप दे रहे होते। नीतीश कुमार जी ने वादा नहीं किया था। नीतीश कुमार जी ने निश्चय के विषय में बताया था, कमिटमेंट के विषय में बताया था। वही तो कह रहा हूँ, विधानसभा या कोई भी सदन जो चलता है जनता के पैसों से चलता है, जनता के लिए चलता है, ताकि वहाँ काम हो सके और जनता को उसका लाभ मिले। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सदन को बाधित करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। राज्य में राजनीतिक जो उथल पथल चल रही है वो आप भी देख रहे होंगे। वाक युद्ध हुआ, आंदोलन हुए और धरना प्रदर्शन किए गए, शीतकालीन सत्र बाधित किया, अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। नाकामियों को दर्शाया जा रहा है, महागठबंधन के नाकामियों को। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जो भी बोलते हैं बिल्कुल प्रखर अवस्था में आकर के बोलते हैं। और क्या कुछ हो रहा है, अब पोस्टर वार शुरू हो गया है सर, क्या कहेंगे आप? नाकामी आपकी दर्शाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता चली गई लेकिन सत्ता विलाप उनका आज तक बंद नहीं हुआ है। अगर वो नाकामियों की बात करते हैं तो बैठकर डिबेट कर लें। यूँ पोस्टर लगाकर भाग जाने से क्या होगा? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारा आग्रह है कि नेता होने से पहले वो लोग बिहारी हैं। उन्हें अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि इतने वर्षों से केंद्र की सत्ता में काबिज हैं वो लोग, क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया? बिहार को स्पेशल एड मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया। रुपया आज डॉलर के मुकाबले और कमज़ोर होता चला जा रहा है। आप लोगों ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर सचमुच दे रहे होते तो 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार आप दे रहे होते। बिहार के हिस्से में भी चीज़ें आती। आपने कहा था हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा। कोई भी वादा आपने पूरा तो किया नहीं, सिर्फ जुमला देते हैं। और अब आप सोचते हैं कि पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार जी को जनता के सामने खड़ा कर देंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा जनता के सामने खड़े रहते हैं। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, गरीब परिवार से आने वाले सवर्णों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम किया है। इसलिए आप पोस्टर पर ही राजनीति करिए, हम धरातल पर राजनीति करेंगे। सर ठीक है, पोस्टर और धरातल की बात तो हो गई, लेकिन ये जो वादे होते हैं ये क्या फितरत है राजनेताओं की? अगर माना जाए, आप जैसा कह रहे हैं कि वादा आपने किया, बीजेपी वालों ने वादा किया 15 लाख और फलाना फलाना जो भी हो, और इनका भी जो वादा था कि हम स्कूटी देंगे छात्रों को, प्रति जो माह है 1500 रुपया जो उनका जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा, ये सारे नहीं आए। तो क्या मतलब ये माना जाए कि वादा तो वादा है, वादों का क्या? देखिए, समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में भी, 2020 में भी, 2015 से भी जब हमारी सरकार थी, नीतीश कुमार जी ने वादा नहीं किया था। नीतीश कुमार जी ने निश्चय के विषय में बताया था, कमिटमेंट के विषय में बताया था। 7 निश्चय, पार्ट 1, पार्ट 2 भी आप देख लीजिए, उसका क्रियान्वयन का रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं। तो हमारी सरकार या हमारे नेता ये सोचते हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें की जा सकती हैं, जिनके विषय में प्रयास किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं वादों को कहें। और केंद्र की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी है, उन लोगों की प्राथमिकता ये होती है कि ऐसे लोक लुभावन वादे करें कि जनता दिग्भ्रमित हो जाए, अपना मत उनको दे दे, मत लेने के बाद वो जनता को भूल जाए और तब इसी तरह की बातें करें, दूसरों के विषय में चर्चा करते रहें। चलिए, तो और ये जो पोस्टरबाजी हो रहा है, पहले भी पोस्टरबाजी हो चुका है, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी और आरजेडी के तरफ से भी पोस्टरबाजी हुआ है। अब बीजेपी पोस्टर लगाना शुरू कर दी है। क्या लगता है ये राजनीतिक भविष्य को किस तरह से ये दर्शा रहा है? पोस्टर से क्या होगा? उनके पोस्टर से हमने कहा है कि धरातल पर राजनीति करिए और एक काम करिए, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को, विधानसभा सत्र भी तो बाधित हो गया। वही तो कह रहा हूँ, विधानसभा या कोई भी सदन जो चलता है जनता के पैसों से चलता है, जनता के लिए चलता है, ताकि वहाँ काम हो सके और जनता को उसका लाभ मिले। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए सदन को बाधित करें, हल्ला हंगामा करें और उसका नतीजा कुछ भी ना निकले। तो मैं तो आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ उनके किसी भी नेता और प्रवक्ता को कि आप आए, बैठे और तब हम आकलन कर सके कि आज तक नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या किया है। आप ही लोग हैं जो अभी से 4 महीने पहले तक नीतीश कुमार जी की सरकार, हमारी सरकार का गुणगान किया करते थे कि विकासवादी सोच के साथ, न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अभिषेक झा जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से, यानी वही बात कि अगर साथ में हैं तो वो आप भगवान हैं
और साथ से जैसे ही अलग हो गए तो फिर राक्षसी रूप आपका दिखने लगता है, जो दर्शाया जाता है। लेकिन ये कब तक, आखिर ये कब तक ठगने का काम होगा राज्य के जनता को? आगे क्या कुछ होता है? पोस्टरबाजी तो शुरू हो गया है, पोस्टर वार शुरू कर दिए गए हैं, यानी कुल मिला के ये शीत युद्ध की जो स्थिति है वो बनते जा रही है। अब देखना ये होगा कि अगला पोस्टर जो है वो किस मुख्य कार्यालय पर टांगा जाता है, लगाया जाता है। हम उसे भी दिखाएंगे, इंतज़ार की ज़रूरत है। बने रहे हमारे साथ। बहुत